नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर चेस्ट पेन होता है, कभी भी सीने में दर्द होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी सीने में दर्द हो तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आइडेंटिफाई द पेन, मतलब कि नेचर ऑफ पेन क्या है, आपको किस वजह से पेन है, उसके पीछे के कारण क्या है। जो भी कारण है उसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि आप मिसगाइड ना हो, मिसलीड ना हो। सबसे पहला कारण एक होता है हार्ट रिलेटेड, मतलब कि आपके हृदय संबंधित जो सीने का दर्द है वो। जब भी सीने में दर्द के साथ अगर सीने में भारीपन महसूस होता है, एक प्रेशर महसूस होता है, एक स्क्वीजिंग महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि मानो कि आपके सीने पर किसी ने 100 किलो का पत्थर रख दिया हो, इस प्रकार का अगर दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बेहोशी जैसा महसूस होता है, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पसीना आता है, ऐसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है तो ये हार्ट रिलेटेड पेन हो सकता है, जिसमें या तो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है या तो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो सकता है। तो उसे भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक होता है गैस और इंडाइजेशन से रिलेटेड पेन। जब भी आपके ब्रेस्ट बोन के पीछे बहुत ही शार्प पेन हो, साथ ही साथ आपके मुंह में से बदबू आने लगे, मतलब कि बास आने लगे, आपको जलन जैसा महसूस होने लगे, आपके पेट में गैस जैसा आपको महसूस होने लगे, गैस छूट रहा हो ऐसा आपको महसूस होने लगे, ब्लोटिंग जैसा महसूस हो, तो ये गैस और इंडाइजेशन, मतलब कि अगर आपने खाना खाया अच्छे से पचा नहीं है, गैस बना है, तो उससे रिलेटेड पेन हो सकता है। एक होता है रिब इंजरी और मसल स्ट्रेन, मतलब कि अगर आपके मसल्स में कोई खिंचाव उत्पन्न हुआ है, ट्विचिंग हुआ है, आपकी रिब में कोई इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है, तो उसे भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक होता है एंजाइटी और पैनिक अटैक, मतलब कि अगर आप कोई चिंता में हो, स्ट्रेस में हो, ऐसे में आपको पैनिक अटैक आते हैं, जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं हुबहू हार्ट अटैक से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। जब भी आपको इस प्रकार का दर्द होने लगे, सीने में दर्द हो, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाए, तो ऐसे में पैनिक अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब भी पैनिक अटैक की स्थिति होती है, ऐसे में जब भी आप खुली जगह पर चले जाते हो, बालकनी में चले जाते हो, टेरेस पर चले जाते हो, थोड़ी देर अपने आप को शांत कर लेते हो, डीप ब्रीदिंग कर लेते हो, ओम चैंटिंग कर लेते हो, तो जो दर्द होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है। अगर हार्ट अटैक का पेन है तो ऐसे में सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, दर्द और ज्यादा बढ़ता जाता है। खास करके जो दर्द हुआ है आपके हाथों में फैलेगा, आपके जबड़ों में फैलेगा, आपके कंधों में फैलेगा, तो इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा मात्रा में दर्द होता है। और जो आपके हार्ट बीट होते हैं, पाउंडिंग हार्ट जिसे कहते हैं, आप अपने हार्ट को फील कर सकते हो, इस प्रकार से आपकी दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगती है। तो इस प्रकार के जो भी ये रीजंस होते हैं, आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी होता है कि अगर सीने में दर्द हो रहा है तो इसके पीछे इनमें से कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है। क्या करें जब पेन सीरियस हो, मतलब कि सीरियस का मतलब होता है कि हार्ट रिलेटेड पेन हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो हार्ट अटैक के रिलेटेड पेन होता है या फिर एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब कि आपके हार्ट मसल्स को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है, तो जिसकी वजह से सीने में दर्द होता है, तो जिसे हम कहते हैं एंजाइना। उसमें अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना दोनों होते हैं। तो ये जो हार्ट रिलेटेड पेन होता है, हार्ट अटैक या फिर एंजाइना, तो ये सीरियस पेन होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो क्या करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई, जो हमने बात की यहाँ पर कि जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, इन चारों में से कौन सा कोज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हार्ट रिलेटेड पेन है तो सबसे पहले तो आपको शांत होना चाहिए, पैनिक नहीं होना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन जो भी है आपके एरिया में, आपके आसपास जो कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी है, उसे आपको संपर्क करना है। अगर आपके पास अनकोटेड एस्पिरिन है या फिर माउथ डिसोल्विंग एस्पिरिन है, डिस्पर्सिबल एस्पिरिन है, या अगर आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन है जो माउथ डिसोल्विंग होती है, जो जुबान के नीचे रखी जाती है, तो इस प्रकार की अगर दवाई मौजूद है तो आप उसे ले सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जो भी हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है उसे हम कम कर पाए। उसके बाद क्या करना है, एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, आपको अपने आप से जुड़े हुए कुछ रिस्क फैक्टर्स को फाइंड करना आना चाहिए। अगर हृदय संबंधित रोग है तो कुछ रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर होंगे ही, जैसे कि एक होता है ओबेसिटी, मोटापा, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है डायबिटीज। अगर इन तीन में से कोई एक रोग है, या फिर आपके फैमिली में किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, या फिर आपको इससे पहले कभी भी हार्ट अटैक संबंधित कोई हिस्ट्री हुई है, अगर आप अभी कोई ऐसी इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जो एडवाइजेबल नहीं है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आप इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी लाइफ सेडेंटरी है, आप कभी भी
पूरे 24 घंटे में से थोड़ा सा भी आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, उसके सामने आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मैदे वाली चीज़ें खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो ऐसे में ये रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर आप बिना सोचे समझे स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हो, बिना सोचे समझे प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी ये हार्ट अटैक के या फिर एंजाइना के रिस्क फैक्टर्स में शामिल हो जाता है। तो जब भी आप अपने रिस्क फैक्टर्स फाइंड कर लेते हो तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि जो आपको दर्द हो रहा है सीने में, अगर इनमें से एक या फिर अधिक रिस्क फैक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए तो शायद हार्ट अटैक या फिर एंजाइना से रिलेटेड पेन हो सकता है। तो ऐसे में आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट करना काफी जरूरी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अपने आप से कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि पेन सीरियस नहीं है, मतलब कि हार्ट रिलेटेड नहीं है, तो फिर गैस या इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है, रिब इंजरी मसल्स पेन की वजह से हो सकता है, मसल स्ट्रेन की वजह से हो सकता है, या फिर एंजाइटी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिम्टोमेटिक अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब कि जिस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं उस प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर गैस और इंडाइजेशन एसिडिटी की बात करें तो जब भी इस प्रकार का पेन आपको मालूम हो तो सबसे पहले आपको जो ओटीसी एंटासिड होती है वो उसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर एंटासिड से आपको राहत नहीं मिलती है तो स्केड्यूल एच ड्रग होती है, पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, एसोमोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर यह दवाई मिलती है उसका सेवन करना चाहिए अगर गैस की परेशानी है। तो राबिप्राजोल के साथ आपको डोम्पेरिडोन, पेंटोप्राजोल के साथ डोम्पेरिडोन लेकर गैस की परेशानी दूर करनी चाहिए। और ये जो भी आप दवाई ले रहे हो आपको फार्मासिस्ट से बात करनी चाहिए, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपने आप से नहीं लेनी है। अगर रिब इंजरी मसल्स पेन की वजह से है, मसल स्ट्रेन की वजह से है, तो फिर आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हो, जिस जगह पर दर्द हो रहा है वहां पर आप कोल्ड कंप्रेस या फिर हॉट कंप्रेस कर सकते हो। इसके अलावा उससे राहत नहीं मिलती है तो जो सामान्य पेन रिलीवर्स होता है जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल विथ आइबुप्रोफेन, उसको आप ले सकते हो। अगर उससे भी राहत नहीं मिलती है तो NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आती है जैसे कि एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, केटोरोकॉक्सिब इत्यादि का सेवन कर सकते हो। इससे बात नहीं बनती है, मसल्स रिलैक्स नहीं हो रहा है तो कुछ मसल रिलैक्सेंस दवाई आती है जैसे कि क्लोरजोक्साजोन, सेरिसोपेप्टिडेज, टिनाजिडिन इत्यादि का आप सेवन कर सकते हो, इससे राहत मिल सकती है। ये भी शेड्यूल एच में आती है, बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, बिना फार्मासिस्ट के एडवाइस कभी भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर दर्द एंजाइटी रिलेटेड है, चिंता के रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो जब भी इस प्रकार का आपको दर्द हो रहा है आप थोड़ा बहुत श्योर हो कि हार्ट रिलेटेड नहीं है, आप शांत हो जाइए, आप टेरेस पर चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, आप मेडिटेशन करिए, ओम चैंटिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जिससे क्या होगा 15 से 20 मिनट में जो एंजाइटी का पेन होता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी। और इसके बाद जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप दवाई ले सकते हो, लेकिन बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, बिना फार्मासिस्ट की एडवाइस कोई भी दवाई नहीं लेनी है। तो इतनी जानकारी कि अगर सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।